हम लोग एक एक करके अपना अपना परिचय देंगे। परिचय में नाम, विद्यालय का नाम और किस विषय को पढ़ाते हैं या किस विषय में रुचि रखते हैं। ऐसे तो 1 to 5 के टीचर होंगे तो उनको विषय नहीं है, विषय से संबंधित कोई शिक्षक नहीं होते हैं, लेकिन 6 to 8 में विषय से संबंधित होते हैं। तो 6 to 8 जो टीचर होंगे वो अपना विषय बताएंगे और 1 to 5 जो विषय में आपकी रुचि है। परिचय आरंभ होता है। मैं जितेंद्र कुमार, प्राथमिक विद्यालय झरना, मुझे गणित विषय में रुचि। मैं अवधेश पासवान, प्राथमिक मध्य विद्यालय नवाबगंज, मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन आपका देंगे बारी बारी से। इधर आ जाओ। विषय बताएं, किस विषय में? 1 to 5 में आपकी जो विषय रुचि है, जो आप पढ़ाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तब कोई बढ़िया से मैम, थोड़ा सा बढ़िया से बोलिए ना, बस मेरा कुमारी प्राथमिक विद्यालय चेन्नई, मुझे रुचि हिंदी। मैं मीरा कुमारी, मध्य विद्यालय शेरपुर। बच्चे को पढ़ाना पसंद है। प्राथमिक विद्यालय शेरपुर, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मेरा नाम सविता कुमारी, प्राथमिक विद्यालय गुरुग्राम। मेरा रुचि है गणित। व्यवस्था कर रही है। मैं हमसे प्राथमिक साइंस पढ़ाती हूँ। मैं राजकीय मध्य विद्यालय की पढ़ाती हूँ और मैं 1 से 5 क्लास का टीचर हूँ और बच्चे लोग को मैं हिंदी ककारा पकारा मैं कुमार राजकीय मास्क लगा के सर, कुमार राजकीय मध्य विद्यालय शेरपुर में इधर विद्यालय किसान में मैं विज्ञान में सिखानी है। विद्यालय शेरपुर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। 1 to 5 का प्राथमिक विद्यालय पिपरा। ऐसे 1 to 5 विषय पढ़ा रहा है, लेकिन मेरी ज़्यादा रुचि हिंदी के छात्रों को रह जाती है। विद्यालय भरसंडा बहाली है, लेकिन इंग्लिश और प्रणाम सर। आप देख सकते हैं राम परवेश, कर्मिक मध्य विद्यालय नवाबगंज, मैथ का पर्यावरण काम महेश चंद्र घोष, कर्मिक मध्य विद्यालय नवाबगंज, हिंदी एंड इंग्लिश। जो नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो खास करके विद्यालय से इतनी दूर हो गए थे कि उन्हें अब विद्यालय तक लाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अभी बहुत से बच्चे नहीं आते हैं, गार्जियन उनको मना करते हैं। तो ये कोरोना काल, संक्रमण का काल कहला रहा है, अभी भी उससे अछूता नहीं है। अभी भी हम लोग सतर्क रहें, दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जितना भी एहतियातन करता जाए वो आपके लिए है, आपके हाथों में। आप सतर्क रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। कैचअप कोर्स की आवश्यकता, कैचअप कोर्स क्या है? तो जो इस दौरान 60 कार्य दिवस में करना है, ऐसे तो 90 दिनों का, 3 महीने का है, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का है, लेकिन कार्य दिवस 60 है, क्योंकि इसमें आपका ग्रीष्मावकाश होगा, रविवार होंगे, ये सब मिला करके मतलब 60 कार्य दिवस में आपको कैचअप कोर्स को पूरा करना है। उसके लिए सिलेबस दिया गया है, प्रत्येक विद्यालय में जाएगा।
प्रत्येक क्लास का 2-2 शिफ्ट है, तो बच्चों को नहीं मिलेगा। आप शिक्षक जाएंगे अपने विषय से संबंधित जो कोर्स पूरा करना है, और पूरा कोर्स नहीं है उसी को शॉर्ट बुक कर दिया गया है। पूरा कोर्स को किसी तरह से हम उसको टेकअप करेंगे, साल भर का कोर्स मात्र 3 महीने में, 3 महीने भी नहीं कहें, कैलेंडर को और शिक्षण कार्य को परिपूर्ण करने के लिए कैचअप कोर्स की आवश्यकता पड़ी है। कैचअप कोर्स मतलब उसको हम एक तरह से कैच करवा देंगे, ताकि जो क्लास 4 में बच्चा था वो 5 में गया, तो 4 क्लास का जो उसका सिलेबस छूट गया था वो 5 में जाते समय उसको अवरोध नहीं पैदा करे। 4 क्लास का जो कोर्स था उसको 5 में 3 महीने में कंप्लीट करेंगे, तब वो बच्चा जाकर के 5 क्लास का कोर्स कंप्लीट कर पाएगा। कुछ ऐसे कोर्स हैं जो 2 में पढ़ना, 3 में पढ़ना, 4 में पढ़ना, उन तीनों को समाहित करके एक ही में कर दिया गया है, और इस तरह से उस कोर्स को सॉर्टेड किया गया है ताकि कम समय में भी बच्चा वो अपना शैक्षणिक कार्य पूरा कर सके। तो कैचअप कोर्स क्या है? एक सेतु की तरह है। जिस तरह से एक खाई को पाटने के लिए ऊपर से पुल बना दिया जाता है, ब्रिज, इसलिए इसको सेतु भी कह सकते हैं, ब्रिज कोर्स भी कह सकते हैं। सामग्री ब्रिज से कहते हैं, जो कि एक खाई को पाटना है, उसको ढकना है और दूसरे तरफ जाना है। तो इसी तरह से यहाँ एक क्लास को गैपिंग करके दूसरे क्लास में बच्चे को भेज रहे हैं, तो एक ब्रिज कोर्स भी कहला सकता है। उसको उस तरह से आप परिपूर्ण कर दें ताकि आगे उसको शिक्षण कार्य में कोई परेशानी नहीं। कैचअप कोर्स क्या है? वरना रिवर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कैचअप कोर्स क्यों आया? इसके पहले तो नहीं आ रहा था, अभी आया है कैचअप कोर्स 3 महीने का। तो ये आपका 2021 और 22 के सत्र में आया है, तो ये 2021-22 का सत्र भी 9 महीने का बचेगा, तो फिर इसमें क्या होगा? फिर परेशानी होगी। तो ये 3 महीना का हम लोग का जो कोर्स अप्रैल से चालू होता था, अब वो जुलाई में चालू होगा, 9 महीने का ही कोर्स होगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आप 9 महीना में किस तरह से आने वाले क्लास को टेकअप करेंगे, 5 क्लास को, हो सकता है उसके लिए कोशिश। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पहले चर्चा हम कर चुके हैं। जो भी शिक्षण कार्य, जो भी अध्यापन का कार्य अधूरा रहा, उसी की भरपाई करने के लिए कैचअप कोर्स की आवश्यकता पड़ी है। तब इसमें है समस्या आ रही है, कैसे कर पाएंगे, 3 महीना में कैसे होगा? और जो अभी हम बताएं कि मात्र ये जो आपका शैक्षिक कैलेंडर वर्ष 2021-22 है, उसमें 9 महीना बचेगा, 3 महीना इसमें चला जाएगा, फिर उधर हम लोग को परेशानी होगी। इस तरह का समस्या है, उसको कैसे करना? इसी को पूरा करने के लिए आपको एक सिलेबस दिया गया, उसी के सहारे सभी शिक्षक को उस सेतु को पार करना और बच्चों को उस लायक बना देना है। जो बच्चा 5 से 6 में जा रहा है, वो बच्चा 5 का कुछ नहीं पढ़ाएगा, एक मिनट शुरू हो जाएगा। तो वहाँ बहुत से शिक्षक ये भी कह सकते हैं कि क्या पढ़ के आया, तो बच्चा पढ़ा ही नहीं 5 क्लास तो 6 में क्या पढ़ के आया, आप प्रश्न पूछिएगा तो बच्चा क्या कहेगा? वो तो कहेगा हमको पढ़ा ही नहीं, हम क्या पढ़ना है, हमको क्या पता है क्या होता है। तो कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि 6 में ही पढ़ना है, 5 में ही पढ़ना है, वो कोर्स को डायरेक्ट 6 में इंक्लूड कर दिया गया है और वहाँ थोड़ा सा शिक्षक को पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तब हमारा ये जो उद्देश्य है, एक चीज़ की जानकारी भी आया। तो सर हम लोग जाने की बहुत सारा जो बच्चा हमारे विद्यालय पहुंच नहीं पाया और बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचे, तो उसको हम लोग सरकार के तरफ से चलाया गया मेरा दूरदर्शन और मेरा पाठ के थ्रू से हम लोग आदान प्रदान के करने की कोशिश किए। तो एक तो पठन पाठन जो है बंद तो हो ही गया, बट लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को डिजिटल के बारे में जाने। जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ है कि कोरोना के बारे में आज तक हम आप सुने थे, नई नई चीज़ों के बारे में हम लोग सुने। जैसे मेरा दूरदर्शन के बारे में आप सुने थे, नहीं सुने थे? कैचअप कोर्स के बारे में सुने थे, नहीं सुने थे? जूम ऐप के बारे में सुने थे, नहीं सुने थे? निष्ठा के बारे में आप सुने थे, नहीं सुने थे? तो बहुत सारे नई नई चीज़ों का भी हम लोग क्या हुआ, परिस्थिति का तो सामना करना पड़ा, बट उसके चलते में उसके उपाय को कारगर किया गया कि किस ढंग से हम उस परिस्थिति में, जब हम बुरे परिस्थिति में रहे तो किस ढंग से हम उसे सामना कर सके। तो इसके लिए हम लोग को नई नई आविष्कार पर नए आविष्कार को फॉलो करना चाहिए।
चाहे जो भी हो, शुरू में हम लोग को कठिनाई लगा कि निष्ठा शुरुआत में कठिनाई है, बट इजली धीरे धीरे क्या हो गया, सब काम धीरे धीरे पूरा हो गया। उसी तरह से एक कैचअप कोर्स है, तो कैचअप कोर्स समझिए, कोई अगर आप दोनों तरफ से पुल टूटा हुआ हो तो बीच में आप उसको सेतु बनाकर, या तो आपका बच्चा जो है साल भर का उसका पठन पाठन बंद हो गया है तो बंद हो गया, कुछ नहीं जाना, बट हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत उसे लाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और 100 बार चढ़ती है चिड़िया, गिरती है संभलती है, मन का आपा उसका कभी नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए, हम लोग को सीखते रहना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन अपने आप को कभी टीचर नहीं समझता हूँ, हमेशा छात्र रूप में रहता हूँ, ताकि अधिगम कर सकूं, सीख सकूं। यहाँ नई नई चीजों का नित्य प्रतिदिन आविष्कार होता है। अगर हम उस नए चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सबसे नीचे चले जाएंगे, चाहे कैचअप हो, चाहे निष्ठा हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, नई नई चीजों को हम लोग सीख नहीं पाएंगे। अब आप पुराने जमाने में लोग आदमी ताड़ का पंखा यूज करता था, बट अब फैन है, लेकिन धीरे धीरे क्या एसी है। तो हम लोग टीचर को यही है कि हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए, एक छात्र के रूप में बनकर ज्ञान लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत जानकार है, मेरा बच्चा भी क्या है वो चीज जान रहा तो उसे हम लेंगे, और जो मेरे पास में आउटपुट रहेगा उसे देंगे, उसके पास में जो आउटपुट रहेगा हम ग्रहण करेंगे, शिक्षा का आदान प्रदान करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी इस जो अपने ज्ञान को अंदर बढ़ा सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान बुद्ध को बोल दिया जाए, भगवान बुद्ध अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे विद्वान हैं, महान हैं, तो क्या भगवान बुद्ध को अभी मैट्रिक के परीक्षा में 5 साल उनको अध्ययन कराया जाता तो क्या मैट्रिक का परीक्षा भगवान बुद्ध पास कर पाते? नहीं, क्योंकि उस समय क्या मैट्रिक का परीक्षा था ही नहीं। इसी वजह से सारे टीचर को फॉलो करना ही है, कुछ न कुछ नए ज्ञान को फॉलो करना है। आप में ज्ञान रहेगा तो आप में आपका जो बच्चे को आप बताइएगा तो बच्चे आपका रिस्पेक्ट करेंगे। जिसके पास में ज्ञान होता है वो चमकता ही है। आइंस्टीन दुनिया का सबसे विद्वान आदमी है था, बट वो मरते मरते कह गया कि इस दुनिया में मैंने अभी कुछ नहीं सीखा है। उसके ब्रेन को अभी भी रखा गया लैब में, सारे साइंटिस्ट लोग उनके जो है परिवार से अलग करके उनको बिना बताए हुए उनके ब्रेन को रखा गया। क्यों? सबसे कौन सा इनके ब्रेन में कैसा कितना शक्तिशाली ब्रेन है कि दुनिया का सबसे महान आदमी है। वो कभी भी नहीं कह के गए कि हम इस दुनिया में अभी तक कुछ सीखे हैं। तो नई नई चीज़ों का नित्य प्रतिदिन आविष्कार होता है। हम लोग को क्या करना चाहिए? नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए, और नई चीज़ों को जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक हमारा जो है आने वाली पीढ़ी को हम नहीं दे पाएंगे। मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो मुझे संस्कृत का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय मुझे इनपुट नहीं मिला, उस कारण से मैं संस्कृत सीख नहीं पाया। अगर हम देखिए, मुझे उस समय मिला हुआ था होता इनपुट, तो मैं आउटपुट क्लास में कर पाता। इसीलिए ज्ञान को हमेशा मिनट का घंटी है। तो आप लोग 40 मिनट में अगर 10 मिनट या 15 मिनट के बच्चे को बता दीजिएगा तो बच्चा जिंदगी भर की गतिविधि को फैलाना, चाहे वो टीचर को फैलाए, सब टीचर में फैलाए, या तो प्रिंसिपल के पास में पहुंचाए, या तो गार्जियन के पास में पहुंचाए, या अदरवाइज वो अपने गांव में जाके बोलेगा। एक टीचर का पहचान जो होता है वो विद्यालय में बैठे हुए रहता, बट उसका पहचान जो रहता है उसका स्टूडेंट रहता है, और स्टूडेंट के माध्यम से ही सारे गार्जियन के पास में गतिविधियां जाती है कि वे फलाने टीचर कैसे हैं, फलाने टीचर पढ़ाते हैं या बैठे हुए रहते हैं। तो
तो बच्चा से मित्रता करके रखिए और देखिए वो बच्चा आपको बताता है कि नहीं। सारे स्कूल का गतिविधि आपको बताएगा, वो मीडिया के रूप में रहता है, आपके पास में रहेगा। आप जब तक मीडिया आप बच्चे से जब तक मित्रता नहीं कीजिएगा, जब तक आपको बच्चा कुछ नहीं बताएगा। एक गुरु शिष्य में मित्रता होना चाहिए। मित्रता के ही माध्यम से जब तक उसका डर नहीं खत्म होगा, जब तक आपसे पूछ नहीं सकता है। बच्चे को जहां हो जितना हो आप इनपुट दीजिए। आपके पास में नहीं जानते हैं, बट नहीं जानते हम घर से पढ़ के आगे हम बताएंगे। अगर नहीं है तो क्लास में नहीं बताएं तो हम चले गए और गूगल बाबा है, इसको हम निकाल के फिर कौन भी सब्जेक्ट को हम बता सकते हैं। आप अगर बताने का डेली कोशिश कीजिएगा तो आप में नई ज्ञान भर जाएगा। आप देखिएगा एक कुआं एक नदी आपस में वार्तालाप करती है, दोनों कहती है, कुआं कहती है नदी को, अरे बेवकूफ तुम अपने आप को क्यों बहा रही हो, इतना क्यों बहा रही हो, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे पास में पीने लायक पानी नहीं रहेगा पानी, सारा पानी बहा रही हो बेवकूफ कहीं की। तुम पानी को अपने आप को क्या करो, बांध के रखो। तो नदी कहती है कि मैंने अपने आप को जब बांधने की कोशिश की हूँ, जब तक मैं टूट गई हूँ। कितना भी बड़ा बांध हो नदी में, अगर उसको आप रोकिएगा पानी भर जाने के बाद में टूट ही जाएगा। और नदी कहती है कुआं को, अरे पागल तुम अपने आप को नदी कुआं तुम पानी नहीं निकालोगी, तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा पानी जो है पीने लायक नहीं रहेगा, तुम्हारे पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। पानी जब तक आप कुआं से पानी उसको निकालते न रहिएगा, जब तक नया जल उसमें नहीं भरेगा, और क्या होगा कि आपको उस जहां से आपका स्रोत है सोई है वो बंद हो जाएगा, एक दिन तुम सूख जाओगी। इसीलिए ज्ञान भी क्या, आप बांटते रहिए, आप में नई ज्ञान भर जाएगा। और आप लोग टीचर है, समझदार है, खुद है, तो अपने आप को क्या कीजिए, अपने आप को नई ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। एक किसी जगह में एक सीसीटीवी, किसी स्थान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है, तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि आप कैमरे के नजर में हैं। आप डर जाते हैं, बुरी चीजों को काम करने से बंद कर देते हैं, बट उस गॉड का जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे के नजर से आप बचिएगा। भगवान ने आपको हमें टीचर बनाकर भेजा है। अगर उस दिन पूछ दिया कि तुम्हें मैं टीचर बना के भेजा था गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए, बट तुमने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, उस समय आप क्या कीजिएगा, गॉड को क्या जवाब दीजिएगा? मैं आप बोलिए सर, आगे 2 to 8 सर, 5 to 8 और 8 वाले को फिर टीसी मिल गया, उसके लिए तो 1 to 7 थे, तो उसके अनुसार कोर्स को 1 to 7 कहिएगा। लेकिन जो सिलेबस में उसका 8 दे दिया गया होगा तो उससे हड़बड़ाइएगा नहीं कि क्लास 8 लिखा हुआ है लेकिन इसमें तो 7 का एडजस्ट किया हुआ है, तो होगा ही, क्योंकि बच्चा 7 का पढ़ा ही नहीं, तो 7 का ही तो पढ़ गया है एक क्लास में। 3 महीना उसी कोर्स को पूरा करना है आपको, तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाना है। उसमें ये नहीं कि पूरा किताब को आपको कंप्लीट करना है, तो पूरा किताब कंप्लीट कीजिएगा तो साल भर भी लग जाएगा। उसी को कम करके कुछ समाहित कर दिया गया है ताकि वो बच्चा 3 महीने में कंप्लीट कर ले। तो इसमें है, मान लिया आप हिंदी, तो बहुत सारे टीचर हैं डायरेक्ट क्या करके निकालो कौन पाठ पढ़ना है, बच्चा निकाल देता है। लेकिन ये परंपरा थोड़ा सा गलत अवधारणा है। आप क्लास में जाएं तो बच्चे खुद समझ जाएं कि आज हमको क्या पढ़ना है, कौन सा विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बच्चे से पूछे सर कि उनका क्या रुचि है, किस विषय पढ़ना है, उन्हीं से कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनसे कुछ चर्चा कीजिए। और एक उनको जाकर के प्रेशर देना यह उचित नहीं होगा, क्योंकि एक आपका पहले से कैसा है, ये नया चीज नहीं है, ये जो आपका है साल भर गैपिंग है। अभी आप अनुभव कर रहे होंगे जब बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में तो उतना मन से नहीं बैठ रहे हैं, उथल है। आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, तुरंत भाग जाएगा, जा रहे हैं। तो सर आप पूछ सकते हैं कि आपने आज क्या खा के आए हो बाबू, तो बताएगा सर कि हम
दाल खा के आए हैं, चावल खा के आए हैं या चोखा खा के आए हैं, बताएगा। तो ये सब खाने से क्या फायदा होता है, या तो ये चीज सारे चीज है, इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो सारे पोषक तत्व के बारे में आप बता सकते हैं कि चावल में क्या पाया जाता है। पोषण के लिए सबसे पहले आपको मुख से ही जाना पड़ेगा। मुख में आप किसी भोजन को लीजिएगा, मुख क्या करेगा, उसमें दांत है, दांत उसको चबाएगा। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत क्या है, तो दांत क्या है, काटने का काम करता है, चीरने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है, काटने का काम करता है। दांत भी पढ़ना है। आप देखिएगा 4th क्लास में दांत है। दांत तो जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं देखिएगा तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है। तो सबका काम अलग अलग है। कृंतक का काम अलग है। इंग्लिश भी बता देना है कि केनाइन कौन है, इंसाइजर कौन है, मोरल कौन है, प्रीमोलर कौन है। या तो बाबू गो, तो गो बताइए, गो मैंने जाना है। नेक्स्ट दिन उसको कहिए गो, तो आपके बाप की बातों को फॉलो करता है कि नहीं, वो समझा कि नहीं, ये देखने की कोशिश आप कीजिए। तो मुख का काम है उसको चबाना, दांत काटेगा, तो दांत का 4 भाग होता है। बताइए उसको इस ढंग से प्रैक्टिकली के रूप में कि ताकि वो क्या कर सके, समझ पाए। अगर वो समझ नहीं पाएगा तो आपका पढ़ाया हुआ कोई चीज नहीं है। अगर कॉपी में वो काम नहीं कर पाएगा, उसको समझाने की आवश्यकता है। या फिर दांत है तो कौन दांत कृंतक है, कौन रत्नक है, कौन चवर्णक है और कौन अग्रचवर्णक है, का विषय है। हाँ, तो अग्रचवर्णक का काम क्या होता है, क्या करना पड़ता है उसको। तो दांत का काम अगर काट दिया, आप बता देते हैं कृंतक कौन है। कृंतक देखिए ये है, कृंतक इसको कहते हैं, काटने का काम करता है। रत्नक जो ये दांत है ये रत्नक है, और जो चवर्णक है जो ये चबाने वाला, इधर वाला चवर्णक, इसको पूरा को चवर्णक कर सकते हैं। जो अंदर में आपका ये है चवर्णक है, और आग्रे चवर्णक इसी जो आगे वाला भाग है वो आग्रे चवर्णक कहते हैं। तो जैसी मानव में पाचन सबसे पहले मुख से जाएगा, लार मिलेगा, भोजन को मुलायम करेगा, और ग्रास नली से कहाँ जाएगा, ग्रास नली से होते हुए वे सीधे कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से क्या हो जाएगा, मलाशय में जाएगा, मलाशय से मलद्वारा द्वारा जो निष्कासित हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो उसको सारे सिस्टम वाइज को बताना है। जब तक आप सिस्टम वाइज उसको बढ़िया ढंग से उसके दिमाग में नहीं लाइएगा, जब तक वो समझ में नहीं आएगा। हम लोग सुने हैं कि शिकारी आ गए, तोता था, अरे क्या थे, साधु महात्मा थे। तो साधु महात्मा के पास में तोता गया कुछ सीखने के लिए कि जंगल में बहुत सारे क्या है, शिकारी लोग आते रहते हैं, और हम लोग बहुत सारे क्या कबूतर को यहाँ से लिए चले जाते हैं। तो शिकारी महाराज बोले कि कबूतर आएगा, उसको सब पढ़ाए, कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग तो उसमें फंसना नहीं। लेकिन वो बात को समझ नहीं पाया, वो तोता समझ में नहीं पाया, रटन ले लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग तो उसमें फंसना नहीं, समझ नहीं आया। अगले दिन में क्या हुआ, फंस के चला गया। तो बच्चे को जहाँ तक है हो सके अपने स्तर से उस क्षेत्र के भाषा को पकड़ के आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा देखो शिकारी है, तुमको पकड़ने के लिए आएगा, और जो जाल रहता है बिछा देगा, थोड़ा सा दाना डालेगा, तुम खाने के लिए जाएगा बेटा तो फंस जाएगा। तो उसी को फॉलो करके बताना है कि ताकि बच्चे समझ जाए, रटन से विद्या नहीं देना। तो इसमें है कि आप क्लास में जाते हैं तो बच्चों से किन प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होता है अमूमन, बहुत से लोग करते हुए हैं कि बताओ आज तुम क्या खा करके आया है ना, तुम क्या खा करके आया। कुछ लोग अपना जो खा करके आए मैं बोले, लेकिन अगर जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, इस टॉपिक पर जाना चाह रहे हैं, अगर वहाँ से कोई आज नहीं आ रही है तो आपको कुछ हिंट्स देना पड़ेगा कि क्या आप लोगों में से कोई और कुछ खा के आए हैं। तो अगर बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है कोई मछली खा के आया होगा, कोई मीट भी खा सकता है, कोई चिकन भी खा सकता है,
तो ऐसा ऐसे बोलेगा। तो अगर आपको पढ़ाना है मछली, हाँ 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 आप मछली खा के आओ ना, ठीक है ठीक, मछली अब बताइए कहाँ रहती है ना, कैसे सांस लेती है, क्या खाती है, उस पर उसी प्रश्न का उत्तर में ही आपका टॉपिक और वो विषय वस्तु सभी समाहित हो जाएगा और सभी बच्चे आनंद से उस टॉपिक को ग्रहण करेंगे। मछली के बारे में पूरा डिटेल हो जाएगा। आप उन्हीं से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूछ करके उसका जवाब निकालते जाइए और पॉइंट आउट कराते जाइए बच्चों को आसानी से। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमको सर पढ़ा रहे हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। बस इस तरह से आपका कोर्स जो है एक कैचअप कोर्स है। बस अपना विवेक से काम लेना है ताकि आपको भी बोझिल ना लगे और बच्चे को भी बोझिल ना होने पाए। 3 महीना का जो कोर्स बना है उसका भी मटेरियल मिलेगा। हाँ सिलेबस जाएगा, दो सेट में जाएगा आपके विद्यालय यहाँ ना का उच्चारण, तो उच्चारण साथ साथ होना चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए और उसको बोलने का तरीका भी होना चाहिए। बच्चा पहले क्या है, सुनता है आपकी बातों को, जैसे आप बोलिएगा वैसे बोलेगा, तब बोलेगा, सुनेगा तब बोलेगा, तब धीरे धीरे वो पढ़ने की कोशिश करेगा और जब पढ़ेगा तभी वो लिखेगा। यही आपका प्रशिक्षण का दायित्व बनता है। सुबह बल्ली, पहले सुनना, तब बोलना, तब पढ़ना और अंत में लिखना। इस तरह से आप उसको टेकअप करें, कैचअप करें ताकि वो बच्चा कम से कम लिखने और पढ़ने के लिए पता होना चाहिए। सर थोड़ा सा समझाने के लिए हम उस चीज़ को याद दिए, तो समानता होना चाहिए। उनको बोलिए 99% हम लोग यहाँ पर नियोजित हैं। 99 की सब हाँ सर लोगों का नौकरी है तो नौकरी का पढ़ाने की सरकार कर दे भैया चाहिए। तो क्या समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। पहले क्या स्त्रियों पुरुषों में समानता था? नहीं था। लड़का जो है क्या ऐसी घूरेगा, लड़की क्या घूंघट डाल के घूरेगी, नहीं होता है। पहले क्या स्त्री को पढ़ने या लड़की को पढ़ने लिखने के लिए दिया जाता था? नहीं, उनको क्या किया जाता था? पति मर लो और तोरा की करी, पति मर गलो ना के कमाई तो खिले तो तोरा जो कहा। तो जिस अर्थी पर है उसी अर्थी पर जहाँ जलता है उसको क्या कहते हैं? शमशान पर, वही चिता पर तुम भी क्या हो जाओ, क्या कमाई तो खिले तो तोरा। इस तरह को उसको मोटिवेट किया जाता था। अब मोटिवेट हो के बेचारी क्या करती थी कि हमारे पति आइए ना अकुल तो हम भी क्या करेंगे, हम भी चल जाएंगे। इतना उसको मोटिवेट कर देता था। तो हम लोग बच्चे को भी इतना मोटिवेट कर दे कि वो कैचअप कोर्स क्या करे, कंप्लीट कर ले। तो हम लोग में क्या होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। जुनून जब तक आप नहीं पैदा कीजिएगा तो कोई भी काम को आप सफल नहीं कर पाइएगा। चिता में जला दिया जाता था और बेचारी को किरासन तेल या कुछ भी छिड़क के उसको जलाया जाता था। जलाने के कर में जब उसको आग लपटा पड़ता था बेचारी छटपटा के क्या करती थी, भागने लगती थी। तो सब पकड़ के उसको मोटा लकड़ी का गट्ठर से पैर हाथ बांध देता था और उसी चिता में उसे क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, समानता हुआ, असमानता का सामना महिलाओं को करना पड़ा। तो समानता सभी को क्या, हमारे क्लास में बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, बट एक ड्रेस में आते हैं, आते कि नहीं? तो ड्रेस क्या है? ड्रेस एक ऐसा है कि सभी बच्चे को हम ड्रेस दे दिए एक कलर का, तो मेरा बच्चा क्या हुआ, एक समान हो गया। नहीं हुआ, तो फलाने जाति का, फलाने जाति का, फलाने धर्म का, फलाने धर्म का, ऐसा होता है नहीं। मेरे विद्यालय का वो क्या बच्चा है। तो समानता को लाने के लिए, समानता को कारगर करने के लिए हम लोग क्या किए, ड्रेस का इस्तेमाल किए। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां हम लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ले जाते हैं। मेरा बच्चा ड्रेस में रहेगा तो बच्चा क्या होता है, पकड़ा जाता है, नहीं होता है।
तो ड्रेसिंग सेंस का हुआ। इसीलिए विद्यालय में सबको करीब करीब ड्रेसिंग सेंस का भी क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि बच्चे एक जैसा रहे। क्या है? विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन कुछ विशिष्टता हो, विशेष ज्ञान हो तो वही विज्ञान का हम कर लेते हैं। और वही विज्ञान के जानकार कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करके आगे चल करके वैज्ञानिक बनते हैं। तो विज्ञान की अवधारणा बच्चों में प्रस्तुत करना, बच्चों को बताना विज्ञान क्या है, विज्ञान पढ़ने से क्या फायदे होंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए, तभी वे बच्चे विज्ञान में रुचि ले सकेंगे। बच्चा पूछता है इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में फर्क बताना पड़ेगा। इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, इसको नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपने स्तर से सोचो। पढ़ना है तो बनना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं बनोगे। इन सब चीज़ों से बच्चों को रूबरू होना पड़ेगा और आप उसमें वो ज्ञान देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। बच्चे आपसे सीखते हैं और आप उनको सिखाते हैं। जब शिक्षक ज्ञानवान नहीं होंगे, उनको खुद ज्ञान नहीं होगा, तो बच्चों को पढ़ा कर ही कर सकते हैं YouTube के माध्यम से। आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर हमारा भारत का है, YouTube का सर्च इंडिया का है। अमित बड़ाना बहुत गरीब परिवार से था, उसके पास में न तो एगो मोबाइल था, न तो उसके पास में कुछ एक कैमरा था। अभी वो छोटा छोटा शुरुआत में गंदा गंदा वीडियो बनाया, बट अभी भारत का वो टॉप क्लास का यूट्यूबर है। उसके साथ में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन भी ऐड लेने के लिए लड़ाई कराते हैं, प्रमोट करने के लिए अपने पिक्चर को। वे क्या करते हैं, उनके पास में आते हैं अमित बड़ाना के पास में, और रियलिटी ही दिखाता है। अमित बड़ाना सर्च करके देखिएगा, वो जितना भी है उसके पास में रियलिटी है, खटिया दिखाता है कि हम किस तरह से हम अपने आप को कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को रियलिटी बरकरार रहिए, और किसी क्षेत्र में चाहे स्पोर्ट हो या तो म्यूजिक सिंगिंग में अभी अपना करियर बना सकते हैं। अभी जुबिन नौटियाल, उसको इंडियन आइडल में गया हुआ था, उसको हटा दिया गया। कोई बच्चा अगर जानता है कि हम कुछ नहीं जानता तो उसे डीमोटिवेट कभी मत कीजिए, उसे क्या कीजिए, हमेशा मोटिवेट कीजिए। हम जिस समय आज से 3 साल पहले क्लास में आए थे, उस समय सुलेखा नाम की लड़की थी। मैं उस समय कुछ न कुछ की उस प्रतियोगिता जो पढ़ा उसी को कुछ न कुछ टाइप करके लिख के फोटोकॉपी करके देते थे और चेक करते थे कि मैंने इनपुट दिया, जो आउटपुट दिया वो मेरे में इनपुट आया कि नहीं। लेकिन अक्षत चंदन बेल के पाती सखिया सहेली नर संगलियो सखिया। आप लोग विशेष गाएंगे तो अच्छा लगेगा। सहेली नर संगलियो पहुँचे लाला पहुँचे शिव जी के द्वारी आजा हमारी हमारी पहला पद हुआ। दूसरा पद है पूजा कर सिया निकले मंदिर से देखने गए फूलवारी। ए जी पूजा कर सिया निकले मंदिर से देखने गए फूलवारी। ताही समय आए रघुनंदन, ताही समय आए रघुनंदन। नैन दोनों तरलो नटारे, नैन दोनों तरलो नटारे ए गौरी पूजन।
सत्र का समाप्ति किया जाना है। आज का जो भी कार्यक्रम हुआ सर उसका अभी समाप्त 5 बजे होगा, लेकिन सर नियम बना हुआ है, लेकिन उसको अपने विलेज की ओर से हमें भी कुछ घर जाना है सर। तो ये हाथ कैसे हाथ में पढ़ाया बिना लंच कर। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ सर, तो बीच में क्या जो भी आज का कार्यक्रम हुआ उसका थोड़ा सा एक छोटा सा झलक आप लोग में से कोई भी एक दिखा सकते हैं, छोटा सा झलक। यानी जो भी पूरे दिन का कार्यक्रम हुआ उसका एक क्या उसको बोलते हैं सर? नमूना। हाँ, नमूनी झांकी। वो हम चाहते हैं कि कोई भी आकर के अपना 2 से 3 मिनट में उसको खत्म कर दें, फीडबैक के रूप में। जो भी आपने सीखा, जो भी इन लोगों ने बताया, इन लोगों का विचार व्यवहार कैसा लगा, यहाँ का व्यवस्था कैसा लगा, जो भी है अच्छा। आज सदन में जो पैंसठ के ऊपर जो ट्रेनिंग दिया गया, हमारे 2 ट्रेनरों ने जो दिया हौसला अफजाई की बात है। इन्होंने धैर्यपूर्ण, साहसपूर्ण और इतनी गहराई से चीज़ों को बताया जो ये डिस्ट्रिक्ट से ले गया। हम इनके आभारी है। और जो सब्जेक्ट वाइज था उन पर भी इनकी काफ़ी पकड़ है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया और आपका दिल भी बहलाते रहे। साथ साथ हम इनसे यही उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में भी क्रियापूर्ण रूप से, साहसपूर्ण तरीके से इन चीज़ों पर ध्यान रखें और सदन को चलाने में जो उन्होंने भूमिका रखी, मैं इसका सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले इनके लिए अच्छा रहे। दोष के साथ मैं इनका स्वागत करता हूँ कि छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, और बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। तुझे उरूज हो ऐसा नसीब दुनिया में, उरूज बुलंदी को कहते हैं, तुझे उरूज हो ऐसा नसीब दुनिया में कि आसमां भी तेरी रिफ़तों में नाच करे। आसमां तो ऊँचा है, लेकिन आपका विचार, आपका सोच, आपकी क्वालिटी और उससे धन्यवाद। सर जाने अनजाने में हम मिल जाएंगे माटी एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे क्या देखो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे क्या देखो। तुझे के होठों को लेकर अपने की कोई निशानी जो फिर दुनिया देखो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे क्या देखो। ला 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 ला
कैचअप कोर्स की समाप्ति विशिष्ट तालियों से करेंगे। मैं भूल गया था बीच में विशिष्ट ताली 5, ठीक है। 5 विशिष्ट ताली मतलब 5 विशिष्ट ताली से हम लोग इस कैचअप कोर्स का समापन करें। यहाँ से जाने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि 1 तारीख से जो क्लास शुरू हो रहा है तो उसमें जो है इससे पहले तो जैसा सर लोग बताए होंगे, ट्रेनर लोग बताए होंगे कि कैचअप कोर्स का हम लोगों को क्लास देना है ना 60 दिनों का। यानी ये 60 दिन 30 दिन नहीं होगा, 20 3 महीने का कोर्स है ये। 60 दिन ऐसे रखा गया है, 20 पहला महीना, सेकेंड और थर्ड, यानी अप्रैल में जून। अब देखिए बीच में क्या आता है, जून में गर्मी की छुट्टी भी होती है तो क्या आता है कैसा, फिर जो भी होगा उसका जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। और कोशिश कीजिए जो भी यहाँ से आप लोग सीखे हैं कम से कम जाने के बाद अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं विद्यालय में, उसको यहाँ से आप 100% आपको बताया गया उसमें से कम 90% आप लोग यहाँ पर लिए होंगे। और उम्मीद है कि 10% भी जरूर अपने बच्चों को वहाँ पर जा करके देंगे। चलिए इसी के साथ आज का सत्र का समापन करते हैं। धन्यवाद आप सभी।